क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी सरसों के चोरी के आरोप में किसी व्यक्ति का हत्या कर दिया जाता है और किसी भी मीडिया हाउसेस पर उस पर कोई सवाल नहीं किया जाता है, यहाँ तक कि किसी भी अखबार के पन्नों पर उसकी उल्लेख नहीं किया जाता है। समझते हैं इस पूरी घटना को पूरी गहराई से। बात तब की है जब एक अलाउद्दीन अंसारी नाम का व्यक्ति अपने बटेदार का यहाँ पर खेती करता है। तकरीबन 1 साल से उसी चौधरी परिवार के यहाँ पर खेती करते रहता है और खेती करने के दौरान में आज से 3-4 दिन पहले वो खेती करने के दौरान सरसों का जो बोया हुआ खेत होता है उसको काटते काटते वो ये सोचकर खेत काटता है कि आज हम इस काम को पूरा निपटा कर जाएंगे, जिसके वजह से तकरीबन शाम को 6:30 बज जाते हैं। जब ये चौधरी परिवार को पता चलता है कि अलाउद्दीन अंसारी 6:30 बजे तक खेतों में काम कर रहा था, तो वो जाकर उसको ऊपर में सरसों चोरी का आरोप लगाता है और इसको लेकर दोनों में आपस में बातचीत बढ़ती है। और विवाद बढ़ने के बाद में वो लोग जब आरोप लगाते हैं चोरी का, तो उनको बोला जाता है कि हम पंचों को बुलाकर इसकी पंचायती कराएंगे, लेकिन पंचायती कराने का वैसा मौका नहीं मिल पाता है। और सुबह सुबह ही उनके परिवार आते हैं, चौधरी परिवार का उनके बेटे और उनके पूरे परिवार आकर और इतना मारते हैं कि उनकी स्पॉट वहीं पे मौत हो जाता है। आप सोच सकते हैं कि ऐसी दर्दनाक घटना का इंजाम देने के बावजूद भी आखिर मीडिया हाउसेस चुप क्यों रही, अखबार के पन्नों में उनका उल्लेख क्यों नहीं किया गया। हम समझते हैं इस बातों का। देखिए, ये हो सकता है कि या तो वो मुस्लिम परिवार में जन्म ले लिया, उनकी ये दोस्त थी, या तो वो गरीब परिवार में जन्म ले लिया, ये उनकी दोस्त थी। अब सोचिए कि आप अगर किसी परिवार में जन्म ले लेते हैं, या वो हिंदू परिवार हो, या वो मुस्लिम परिवार हो, या वो सिख हो, या ईसाई हो, दलित हो, महादलित हो, या फिर जनरल हो, किसी भी जाति या कैटेगरी में जन्म लेने से उसकी रहन सहन का परिवेश हमारा समाज तय करता है। आप इस चीज़ों को लेकर कैसे तय करते हैं, और क्या अलाउद्दीन अंसारी के साथ में अन्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्या वो चौधरी परिवार को ऐसे ही खुला छोड़ देना चाहिए? क्या ये दावा करती है हमारी सरकार जो कि हम जादों का परिवेश में काम करते हैं, हम ओबीसी को, जो मुस्लिम परिवार है उसके लिए हम स्पेशल हैं, ये लालू का ये जो पार्टी है आरजेडी, ये इतने बड़े बड़े दावा करने के बावजूद भी हमारे बिहार के अंदर में ऐसी बड़ी घटना के होने के बावजूद भी मीडिया की अखबार के पन्नों तक उल्लेख नहीं किया जाता है। इसको लेकर आप क्या सोच सकते हैं? क्या हमारा बिहार इस तरह से डेवलप हो सकता है क्या? और आप भी अगर किसी जाति, किसी धर्म और किसी ऐसे गरीबी अमीरी को लेकर अगर आप जीते हैं और या सोचते हैं, तो आपकी भी ज़िंदगी एक दिन दयनीय होगी। इसलिए अगर किसी व्यक्ति के साथ में किसी परिवेश में आपको सवाल उठाना पड़ेगा और अपनी बातों को आगे रखना पड़ेगा। लेकिन ये भी बात है कि अगर आप अपनी बातों को भी अगर सोशल मीडिया पे रखते हैं, तो आपको भी जल्द ही जेल के सलाखों के पीछे भी जाना पड़ेगा, लेकिन आपको अपनी हक के लिए लड़ना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आप कैसे सोचते हैं इस घटना को लेकर? एक गरीब परिवार, वैसा परिवार जिनकी 2 पुत्री, उनका कोई कमाने वाला नहीं है, यहाँ तक कि 2 वक्त का खाना भी देने के लिए कोई नहीं है, वैसे परिवार को मार मार कर हत्या कर दिया जाता है और उसको लेकर भी हमारी सरकार चुप रहती है। यहाँ तक कि अभी तक जो दोषी हैं, दोषी परिवारों को पकड़ा नहीं जाता है, उनके ऊपर कोई मीडिया हाउसेस उस पर बात नहीं करती है। कैसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और कैसा न्यूज अखबार है, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और हमारे वीडियो को आप इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हो सकता है वो गूंगे सरकार के पास पहुंच जाए, तो थोड़ी सी आंख खुल सकती है। बाकी दोस्तों, जय हिंद, जय बिहार।